न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा। इस समय कैमरे के मेरे पीछे देख सकते हैं लाल बादशाह उर्फ हसन शेख नामक एक शख्स जो बैठा हुआ है। पैर में देख सकते हो सलिया यहाँ पर इनके लगा हुआ है। जाहिर तौर पर इनका एक्सीडेंट हुआ है और कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बड़ी बात ये भी है कि इनके साथ में विनोबा भावे नगर पुलिस स्टेशन की हद में तवक्कल होटल के मालिक ने किया है एक बहुत बड़ा फ्रॉड। ये क्या पूरी घटना है, ये क्या पूरा का पूरा मामला है, सीधे चलते हम लाल बादशाह उर्फ हसन के पास। हसन जी बताइए, काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही है कि तवक्कल होटल से आपका क्या नाता है? तवक्कल होटल जो है 2018 दिसंबर में उन्होंने दो ओनर जो हैं इनके उन्होंने मुझे दिया था कि 9 साल का एग्रीमेंट बना था और उन्होंने पूरी तरीके से होटल मुझे सौंपा था कि ये चलाने के लिए, जिसका 2,20,000 महीने का भाड़ा तय हुआ था और 6,60,000 रुपया जिसका डिपॉजिट तय हुआ था और जो भी रिनोवेशन का काम है ये पूरी मेरी ज़िम्मेदारी थी। तो हम काम भी शुरू करे थे लेकिन बीएमसी द्वारा और पुलिस चौकी द्वारा काफ़ी रुकावटें आने लगी। तो फिर रिकॉर्ड क्यों आ रही थी? रिकॉर्ड इसलिए आ रही थी कि ताकि पीछे के काफ़ी जो कंप्लेनर्स लोग थे और पीछे के जो सोसाइटी वाले थे उनके काफ़ी सारे कंप्लेंट्स थे उनके, और वो कंप्लेन के द्वारा हमको इस चक्कर में फंसाया गया कि ऑलरेडी कोर्ट के अंदर ये प्रॉपर्टी स्टे पे है, फिर भी ये उन्होंने मुझे अंधेरे में रख कर उन्होंने मुझे मेरे साथ में 9 साल का एग्रीमेंट बनाया। ये उन्होंने मेरे साथ में फ्रॉड किया है। मुझे बताया नहीं गया था ये बात की, कुछ मुझे सूचना नहीं दी गई थी कि ये प्रॉपर्टी हमारी जो है प्रॉपर्टी कोर्ट के अंडर में है, इसके ऊपर अभी कोई भी काम ना हो, ऐसा कोर्ट ने उनको बोला गया था। फिर भी ये जानते हुए भी उन्होंने प्रॉपर्टी मुझे दी गई थी। हसन जी एक चीज़ बताइए, 2018 कब लिया था? दिसंबर में? जी हाँ, मेरे पास डीड भी है 9 साल का, जो 9 साल का पूरा डीड है बनाया गया और बैंड्रा कोर्ट से हमने इसको नोटरी वगैरह भी सब किया। आप देख सकते हैं इसमें पूरा दोनों ओनर्स के नाम, जिसका 9 साल का डीड बना हुआ है यहाँ पर पूरा, और रजिस्ट्रेशन नोटरी है ये, और काफ़ी सारे पेपर्स भी मेरे पास होटल्स के। तो अभी की हालत क्या, मौजूदा हालत क्या है कि आपको उन्होंने 2018 से 7 साल के लिए लीज पे दिया हुआ था ना, 9 साल के लिए 9 साल के लीज पे दिया हुआ था। तो अभी मामला क्या है? अभी आपके हाथ में होटल निकल गया है, क्या मामला क्या है? मामला ये हुआ कि जैसी बीएमसी द्वारा और पुलिस चौकी द्वारा जब काम बंद करने का उन्होंने बोला गया तो हम तो काम बंद कर दिए थे, लेकिन अचानक एक दिन वो आके हमसे टाला चेंज कर दिए और बोले कि अभी नहीं करने का काम। तो बोले ठीक है, अगर तुम नहीं कर रहे तो तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम रख लो, हमने जितना पैसा लगाया है हमको दे दो, जो भी 9 लाख रुपया रिनोवेशन में खर्चा किया, 6,60,000 जो डिपॉजिट है वो हमको रिटर्न दे दो, हम आपकी प्रॉपर्टी छोड़ देते हैं। हमारी थोड़ी प्रॉपर्टी की जो हम उस पर कब्जा जमा के बैठे गए, हम तो 9 साल के लिए लीज पे लिए थे। तो किससे लीज पे लिए थे? क्या नाम है ओनर मालिक का? ओनर का नाम है मोहम्मद अशरफ कुन्नी मोइनुद्दीन कुट्टी, और जो इसके दूसरे ओनर है नौशाद कलीम शेख, जो वहाँ पर मुर्गी सत्यम चिकन सेंटर के जो ओनर है उन्हीं की ये प्रॉपर्टी है। कुर्ला बैल बाज़ार बीट चौकी के सामने तवक्कल रेस्टोरेंट काफ़ी फेमस है। तो पैसे के बारे में क्या बोल रहे हो? पैसा देने के बारे में क्या आपकी बातचीत हुई है? पैसा खाली कुछ बोलते ही नहीं है, नहीं देंगे बोलते हमने दे दिया है। कैसे दिया? जबकि मेरे पास उनको पैसा जब मैंने दिया है तो मेरे पास रजिस्ट्रेशन है, NEFT द्वारा मैंने पैसा दिया था तो मेरे पास प्रूफ है। वो बोलते मुझे पैसा दिए, किसको पैसा दिए? कुछ पैसा नहीं दिए। जब पैसा देने जाते तो गाली गलौज करके मारने की धमकी ये सब वो दे रहे। तो इसकी शिकायत आपने स्थानीय पुलिस स्टेशन में की है कि नहीं? इसकी शिकायत मैंने एप्लीकेशन के द्वारा विनोबा भावे चौकी में भी दी है, जिस वहाँ पर, और जहाँ स्थानिक पुलिस चौकी है म्हाड़ा, जहाँ पर मैं रहता हूँ, म्हाड़ा चौकी में भी मैंने उसकी एक एप्लीकेशन दर्ज की है। और इसकी कंप्लेन हमने बीएमसी द्वारा महानगर पालिका में भी इसकी कंप्लेन दर्ज की है, लेकिन ना ही पुलिस कुछ सुनवाई करती है, ना ही बीएमसी, ना ही जो बीएमसी के अधिकार है वो कुछ इसके ऊपर निर्णय। इसकी तरफ से कोई अभी तक कोई ऐसी सहायता या कोई ऐसा आश्वासन आपको मिला है कि नहीं अभी तक? पुलिस की तरफ से सिर्फ मुझे एक नोटिस आई है और कुछ भी अभी तक आश्वासन नहीं मिला है, इसलिए मुझे ये कदम। नोटिस क्या आई है? नोटिस मुझे ये आई है कि चौकसी बाबत यहाँ पर बताने के लिए मुझे ये नोटिस भी आई है मुझे पुलिस चौकी द्वारा, जबकि नोटिस जाना था उनको और ये नोटिस मुझे आई है।
मतलब वो चाहते हैं कि अपने पैसे के बलबूते पर मुझे दबाना चाहते हैं। जैसे कि पुलिस चौकी में अभी कंप्लेंट दर्ज करा के 29 दिसंबर 2020 को मैंने बीएमसी में भी कंप्लेंट दर्ज करा चुका हूँ, एप्लीकेशन डिस्पैच करा चुका हूँ और विनोबा भावे चौकी में भी डिस्पैच करा चुका हूँ। और जो कुर्ला परिमंडल है पुलिस चौकी, कुर्ला परिमंडल की जो चौकी है जहाँ पर एसीपी साहब बैठते हैं, वहाँ पर भी मैंने ये जो एप्लीकेशन दर्ज है उनके नाम के खिलाफ, वो दोनों ओनर्स के खिलाफ वहाँ पर भी मैंने एप्लीकेशन दर्ज करा चुका हूँ। लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसके तो ऊपर फिर अगला कदम क्या है आपका? सुनवाई अगर नहीं हो रही तो क्या क्या सोच रहे फिर आगे ये प्रक्रिया? इसका अगला कदम यही होगा कि अगर ये हमें पैसे के बलबूते पर दबाना चाहते हैं जो भी ओनर है, तो मुझे संविधान ने जो अधिकार दिया है कि मैं आने वाले 29 जनवरी को फ्राइडे के दिन भूख हड़ताल पे मैं एलवार्ड के सामने वहाँ पर बैठूंगा। ये मेरी प्रक्रिया है। तो इसकी जानकारी पुलिस स्टेशन में आपने दिए और महानगर पालिका में दी एलवार्ड में? जी हाँ, इसका मैंने एक लेटर जो कि आप देख सकते हो विनोबा भावे चौकी में और बीएमसी में उपोषण का लेटर मैंने डिस्पैच कराने 29 जनवरी को फ्राइडे के दिन भूख हड़ताल पे हम बैठेंगे। ये थे लाल बादशाह उर्फ हसन शेख और उनके ठीक पीछे देख सकते हैं मेरे पीछे देख सकते हैं इनके भाई है, इनकी माँ है, इनकी बीवी है, धर्मपत्नी, फिर इनके भाई है। एक परिवार है। कहीं ना कहीं इस परिवार का इकलौता एक कमाशुक आदमी था जो जिसके कमाई से ही पूरा परिवार चलता चला आ रहा था। कहीं ना कहीं एक फ्रॉड, जैसा कि इन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि भाड़े के देने के नाम पर, इसके बाद कहीं ना कहीं कोर्ट ऑफ कंडेक्ट, मैं ये कहना चाहूँगा कि कोर्ट ऑफ कंडेक्ट एक चीज़ करके तोक्कल के मालिक ने इनको गुमराह करके जो एक फ्रॉड किया है, जाहिर तौर पर चिंता का विषय बना हुआ है। और न्याय पाने के लिए अब उनको इस हद तक जाना पड़ रहा है कि उनको आमरण उपोषण का सहारा लेना पड़ रहा है। आज आमरण उपोषण की वजह से आज दिल्ली की सरकार किसान आंदोलन को लेकर कहीं ना कहीं परेशान है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि देवेंद्र फडणवीस जी राडेगढ़ सिद्धि जा रहे हैं अन्ना हज़ारे को मनाने के लिए कि आप किसान आंदोलन के पक्ष में मोर्चा या कोई आंदोलन न करें। कहीं ना कहीं आज लोग मजबूर हो चुके हैं न्याय पाने के लिए, आंदोलन का सहारा लेने के लिए। अब देखना होगा, बड़ा दिलचस्प ये होगा कि इस आंदोलन से कितना प्रभाव पड़ता है महानगर पालिका पे और स्थानीय पुलिस स्टेशन पर। मेरे सहयोगी कैमरामैन मनोज जादव के साथ मैं राजकुमार विश्वकर्मा, फ्लैश न्यूज।